आज अपन बात करते हैं नई एंटी डायबिटिक ड्रग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर SGLT2 इनहिबिटर्स। आखिर SGLT2 इनहिबिटर्स है क्या और क्या इसका मैकेनिज्म है? तो अपन सभी जानते हैं कि ग्लूकोज फ्रीली फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से और दोबारा पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स से। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स से रीअब्जॉर्प्शन होने में इन ट्रांसपोर्टर की एक्टिव होता है जिसका नाम होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स में मेनली होता है। SGLT2 इनहिबिटर यही काम करते हैं। इनका काम है इस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 को इनहिबिट करके डायबिटीज में हेल्पफुल होना, शुगर के लेवल को कम करना। तो SGLT2 इनहिबिटर मेनली क्या करते हैं कि थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं ग्लाइकोज यूरिया का, जो कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, उसको घटा के 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ले आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकलने लग जाता है, इवन नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशंस पे भी। इससे अपने डायबिटीज़ पेशेंट्स को शुगर मेंटेन करने में अपने को हेल्प मिलती है। दूसरा जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं, ये HbA1c को 0.5 से 1% 2 तक डिक्रीज कर देते हैं टाइप 2 डायबिटीज। वेट लॉस करते हैं 2 से 5 किलोग्राम। साथ ही SGLT2 इनहिबिटर को कभी भी टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं यूज किया जाता है और इनकी एफिकेसी है जो जब इफेक्टिव GFR अगर लेस देन 60 ml पर मिनट हो तो रिड्यूस हो जाती है, और इफेक्टिव GFR लेस देन 45 ml पर मिनट से बिलो इनको अवॉइड करना चाहिए, अपने को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। और नॉर्मली ये CKD पेशेंट्स में, हार्ट फेलियर में और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हेल्पफुल होते हैं। ये पाया गया है इनकी स्टडीज़ में, ये MI को, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर से डेथ को, इनकी इंसिडेंसेस को ये कम कर देते हैं। SGLT को प्राइमरीली एडोन थेरेपी में यूज़ किया जाता है जब पेशेंट ऑलरेडी एमिटोफॉर्मिन ले रहा है, सल्फोनिल यूरियाज लाइक ग्लिमिप्राइड, ग्लिकलाइजाइड आदि यूज कर रहा है, अदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज़ करता है। समटाइम्स इसको मोनोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। इसीलिए पर्टिकुलरली एडवांटेजेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो हाइपरटेंशन होता है, हार्ट फेलियर के होते हैं पेशेंट्स, और माइल्ड टू मॉडरेट CKD होता है जिनमें। इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। डापाग्लिफिलोजिन होता है, केनाग्लिफिलोजिन, एम्पाग्लिफिलोजिन, एल्टाग्लिफिलोजिन। डापा की जो डोज होती है यूजुअली 10 मिलीग्राम पर OD होता है और 5 मिलीग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं लीवर पेशेंट्स में। केनाग्लिफिलोजिन यूजुअली 100 मिलीग्राम OD तक होता है, इसको 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम OD तक यूज़ किया जा सकता है। एम्पाग्लिफिलोजिन 10 मिलीग्राम OD होता है, जिसको अपन 25 मिलीग्राम OD तक बढ़ा सकते हैं डोज को। ऐसे एल्टोग्लिफिलोजिन 5 मिलीग्राम OD होती है, जिसको 15 मिलीग्राम OD तक किया जा सकता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स मेनली होते हैं इससे ग्लाइकोज यूरिया के कारण, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड को कम करता है, ग्लूकोज के पासेस को यूरिन से बढ़ा देता है। तो ग्लाइकोज यूरिया ज़्यादा होगा तो अपन सबसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट होगी, थर्स्ट ज़्यादा होगा पेशेंट्स को, प्री डिस्पोजिशन हो जाएगा UTIs के लिए, फंगल इन्फेक्शंस के लिए फीमेल में। साथ ही इसमें पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो सकता है, सोडियम डिप्लीशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोटेंशन, डिजीनेस और समटाइम्स कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म थेरेपी से ये क्या करता है कि बोन मिनरल डेंसिटी को घटा देता है, इससे फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाते हैं।